देखिए, आज संसद में इस तरह का हंगामा होगा, इसका अंदाजा कार्यवाही शुरू होने के पहले सेकंड से ही हो गया था। स्पीकर ओम बिरला अभी कुर्सी पर भी नहीं बैठे थे कि विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल कल बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक टिप्पणी की थी जिस पर विवाद हुआ था। विपक्ष मांग कर रहा था कि बीजेपी सांसद को माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ने कहा कि सांसदों को चेतावनी दी गई। माननीय सभासदों, ठीक 11 बजते ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला कुर्सी के पास पहुंचे और उनके बैठने से पहले ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। मेरी रूलिंग सुनो, सुनो मेरी रूलिंग। अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। दरअसल विपक्ष कल लोकसभा की कार्यवाही के दौरान पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी को लेकर आग बबूला था। बीजेपी सांसद से माफी की मांग कर रहा था और हालात ऐसे बने कि गुरुवार को कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सामने आना पड़ा और अपने ही सांसद को इशारों में नसीहत देनी पड़ी। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। किरण रिजिजू ने साफ कहा कि अगर वो चाहते तो अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी को डिफेंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उधर विपक्ष इस पर भी राजी नहीं हुआ, जिस पर स्पीकर ने कहा कि उन्होंने भविष्य के लिए चेतावनी दे दी है। ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। स्पीकर ने बात खत्म की तब भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा और ओम बिरला मुस्कुराते रहे। बुधवार को लोकसभा में कई मौके ऐसे आए जब विपक्षी सांसद भर के दिखाई दिए। एक मौका तो तब आया जब नोटबंदी का जिक्र करने पर स्पीकर ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को रोक दिया, लेकिन जवाब में अभिषेक बनर्जी ने ऐसी बात कह दी जिसे कांग्रेस के सांसद सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर, मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर, ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पर बोलते हुए महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद और सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे का भाषण भी खूब चर्चा में है। इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। हार गए तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे, यही डटे रहेंगे। एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। सियासी नोकझोंक और वार पलटवार के बीच संसद से कुछ हंसती मुस्कुराती तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आज जब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल किया तो ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा वो सुनिए, और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा वो भी सुनिए। सर, इतने बड़े विषय को लेकर के टेक्निकल इश्यू होने के नाते से निश्चित रूप से हम बैठ करके चाय पियेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, कभी भी प्रश्नकाल में ये नहीं कि चाय पी के जवाब देंगे। जो जवाब आपने दे दिया वो ठीक है, चाय पी के जवाब नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।